नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज आ रहा है शकूर बस्ती विधानसभा सीट में, और आज का दिन बहुत अहम दिन है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामलीला मैदान में रैली हुई और आज बगैर अरविंद केजरीवाल का नाम लिए सीधा हमला किया है उन्होंने, जिससे दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। आज न सिर्फ हम शकूर बस्ती के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, बल्कि इसने दिल्ली की सियासत में जिस तरह की गर्मी ला दी है सर्दी के मौसम में, उसका क्या असर पड़ेगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन साहब हैं, बीजेपी की तरफ से श्यामलाल गर्ग और कांग्रेस की तरफ से चमनलाल शर्मा। आप तीनों का स्वागत। और साथ ही हमारे साथ है शकूर बस्ती की जनता और उनके ढेरों मुद्दे। लेकिन आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस रैली की जिसने आज दो शख्सियतों को आपस में भिड़ते देखा, मोदी बनाम केजरीवाल। जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी बना चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। एक तो ये कि या तो इनको करना नहीं आ रहा, रिश्वतखोरी कम नहीं करनी आ रही इन लोगों को। ये कह रहे हैं ना गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस आती है, गवर्नेंस भी नहीं आ रही। धरना भी नहीं करना आता, गवर्नेंस भी नहीं आती। हमको धरना भी करना आता, हमको गवर्नेंस भी आती है। तो या तो इनको करना नहीं आ रहा या इनकी नीयत खराब है। रामलीला मैदान की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को उन्हीं के शब्दों के जरिए घेरा और उनकी तुलना नक्सलियों से कर दी। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने मुझे झूठा बोला, उन्होंने मुझे एनार्किस्ट बोला, उन्होंने मुझे भगौड़ा बोला, उन्होंने मुझे धरना करने वाला बोला, काफी कुछ बोला उन्होंने मुझे। हमने कभी भी इस किस्म की व्यक्तिगत गाली गलौज और भला बुरा बोलने वाली राजनीति नहीं की। पिछले साल जनवरी महीने में मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल जब धरने पर बैठे थे तो उन्होंने खुद को एनार्किस्ट कहा था। कुछ लोग कह रहे हैं मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। केजरीवाल के इसी बयान को साल भर बाद पीएम मोदी ने दिल्ली का चुनावी मुद्दा बनाकर पेश किया है। वैसे पीएम मोदी ने अपने 45 मिनट के भाषण में पूर्ण राज्य के विवाद को छुआ तक नहीं। वादा किया था पूरे फुल स्टेटहुड का, पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे दिल्ली को। भूल गए उस वादे को। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा गर्मा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले रुख करते हैं अपने तमाम पैनलिस्ट का। सत्येंद्र जैन 20 सेकंड में बताइए कि जनता आप में क्यों विश्वास जताए और आपका वक्त शुरू होता है अब। देखिएगा, भारत की राजनीति में पहली बारी कुछ आम लोग आए हैं जिनका प्रोफेशन राजनीति नहीं है, जो जनता में से आम लोग हैं, जनता के लोग हैं, तो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमारा प्रोफेशन नहीं है राजनीति, हम प्रोफेशन नहीं है, मकसद के लिए आए, मकसद को पूरा करना चाहते हैं। तो विश्वास करेगी जनता। पिछली बारी भी किया था, इस बारी पूरा करेगी। आपने 20 सेकंड से पहले अपनी बात की। श्यामलाल गर्ग जी, बीजेपी पर एतबार क्यों करे जनता और आपका वक्त शुरू होता है अब। मैंने इलाके में इतने ऐतिहासिक काम किए हैं जो आज से पहले कभी हुए नहीं। आप जाके देखो, सरस्वती विहार से लेकर वेस्ट इनक्लेव तक कोई कॉलोनी ऐसी नहीं जिसमें वॉल टू वॉल ऑल रोड्स, जो पहली बार ऐसा हुआ है। कोई सोसाइटी ऐसी नहीं जिसके गेट ना बनाए हो, जबकि अब से पहले ये कहा जाता रहा था कि सोसाइटी में सरकार का कोई पैसा लग नहीं सकता। हमने 5-5 लाख रुपए के गेट बनवाए, सोसाइटी के अंदर बेंच डलवाए,
और सोसाइटी वालों के अंदर से ये भय और ये डर निकाल दिया कि सोसाइटी के अंदर सरकार का पैसा नहीं लग सकता। आपका वक्त खत्म होता हुआ। चमनलाल शर्मा, आप पर जनता क्यों विश्वास करे, और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। दिल्ली में जब से कांग्रेस की सरकार गई है तब से विकास की रोड टूट गई। अरविंदर सिंह लवली, हारून जोसेफ, शीला दीक्षित के कारण हमारे यहाँ केशव महाविद्यालय बन पाया, हमारे यहाँ महावीर हॉस्पिटल बन पाया, हमारे यहाँ रोड नंबर 43 जो कि हमारे लिए बहुत ही असुविधाजनक चीज थी उसको खुलवाया गया। उसके बाद जितनी भी यहाँ पे सड़क डेंस कारपेटिंग हुई है, जितने भी और विकास के काम कांग्रेस के टाइम हुए हैं, अगर मैं कभी विरोध में बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अभी श्यामलाल जी ने कहा कि मैंने भी, आप अपने काम गिनाइए, उनसे सवाल बाद में पूछेगा, वो मेरा काम है। बड़ा प्रश्न है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल की तुलना नक्सलियों से की। क्या शालीनता की हदों को पार किया प्रधानमंत्री ने? नहीं, आप देखिए, एक भी शब्द माननीय नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया जो शालीनता से दूर हो, और ना ही उन्होंने नक्सलियों का कहीं नाम लिया, ना ही उन्होंने कहीं ये शब्द इस्तेमाल किया कि उनकी तुलना नक्सलियों से की जा सकती है। केवल उन्होंने एक बात, उन्होंने कहा कि जो लोग धरने देते हैं वो जंगल जाएं, जहां नक्सली हैं उनके साथ काम करें। तो एक तरह से सीधा हमला यहां केजरीवाल पर है। इसे आप कैसे, ये तो टेलीविजन पर है। ऐसा है, उन्होंने वो बात कही जो खुद अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा कि मैं अराजकतावादी हूं। तो उन्होंने कहा कि जो अराजकतावादी हैं क्या आप उनके साथ जाएंगे? अब उसका क्या ये अराजक होने का की जो दावा उन्होंने किया था वो लगातार उनको सालते रहेगा इस तरह से? सर, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता और उनको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर बोलना ही तो साफ साफ कहें, घुमाने की जरूरत क्या है? अगर नाम लेना है तो अरविंद का नाम साफ से लेना। अरविंद जी जब भी मोदी जी को कुछ कहते हैं नाम लेके कहते, घुमा फिरा के नहीं कहते, तो उनको घुमाना फिराना नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए। घुमाना फिराना नहीं चाहिए। मैं एक बयान था आज से 2010 में प्रधानमंत्री मोदी का कि नक्सली हमारे ही लोग हैं और उन्हें हमें समझाना चाहिए, उनके साथ हमें डायलॉग करना चाहिए। तो नक्सली तो हमारे ही लोग हैं, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं। नहीं, ये इस बात पे खुश हो रहे हैं इनके साथी, प्रधानमंत्री ने कहीं नक्सली शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, केवल इस बात पे जोर दिया है कि खुद केजरीवाल ने ये कहा है गर्व से कि मैं अराजकतावादी हूँ। अराजकतावादी हूँ, मगर उसने ये नहीं कहा कि वो नक्सली हैं। इस देश में अराजकतावाद चलेगा क्या? इस देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति काम करेगी? जिस आदमी ने एक साल में एक सिंगल काम कोई उसका आदमी बता दे, मेरे यहाँ सब लोग बैठे हैं, कोई उसका आदमी बता दे एक साल में 100 रुपए का काम। ये बताइए चमनलाल जी, यहाँ पर आज हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, जवाब देने अरविंद केजरीवाल उतरे, मगर कांग्रेस के मोर्चे पर 0 सन्नाटा है। क्यों? कांग्रेस क्या अपने आप को एक गंभीर प्लेयर समझ रही है कि नहीं इस चुनाव में? बिल्कुल गंभीर प्लेयर। समय आए जिस दिन हमारा चुनाव डिक्लेयर होगा उसके बाद अभूतपूर्व रूप से अरविंदर सिंह लवली जी और हमारे हारून जोसेफ जी और हमारी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम धूम मचा देंगे और ये दोनों पार्टियां देखती रह जाएंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ केजरीवाल पर हमला नहीं किया, उन्होंने हमला कांग्रेस के 15 साल के शासन पर भी किया, मगर कांग्रेस खामोश रही। क्या वजह है? जो मोदी जी हैं हमेशा अपने जो लोकसभा के चुनाव में झूठ बोलते रहे। कहाँ गई वो 75 इंच की छाती जिसमें कहते थे हमारा एक सिपाही मरेगा तो आपके 4 मारेंगे? आज वो कहाँ गई छाती? नहीं, मेरा सवाल वो नहीं था। आप पूछिए उनसे, महंगाई कहाँ गई आज दिल्ली की? नहीं, मेरा दिल्ली की महंगाई के बारे में तो बताएं। नहीं, वैसे दिल्ली की बिजली के बारे में बताएं। कह रहे जनरेटर नहीं लगाएंगे। अरे आप जनरेटर क्या दिल्ली में जनरेटर? वैसे चमनलाल जी, उन्होंने 56 इंच की छाती कही थी, आपने 20 इंच अपनी तरफ से बढ़ा दी है। नहीं, 56 इंच की छाती कही थी, लेकिन आज रोज 2 सिपाही और कम से कम 20,000 आदमी पलायन करके। मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना शकू, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस ने आज इसका जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि मोदी ने कांग्रेस की भी आलोचना की है। बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ ना जी, उनका एक सिपाही दे रहा है। अरविंदर सिंह लवली जी की ओर से बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बोल रहा हूँ कि हम जब निकलेंगे इतनी धूम मचा देंगे, आम पार्टी वाले और भाजपा को घर बिठा देंगे। घर बिठा देंगे आपको? ऐसा है, ये तो रहम खाने के काबिल है, इसलिए हम कांग्रेस के बारे में कुछ बोलते नहीं। पब्लिक ने ही बता दिया है
और इस बार के सर्वे बता रहे हैं कि ये बिल्कुल जीरो पे आके खड़े हो गए हैं। तो अब मेन बात तो आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की है। मेरा ये कहना है कि ये एक साल में कोई एमएलए इनका ये कह दे कि इस कॉलोनी में हमने 100 रुपए का काम किया है। नहीं, मगर वही सर्वे ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल हैं। कौन सा सर्वे कह रहे हैं? सारे सर्वे यही कह रहे हैं। सारे सर्वे बीजेपी का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये हर सर्वे कह रहा है। सवाल यहाँ पर ये क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली की जनता जब अपना वोट देगी तो आखिरकार वो यही देखेगी कि केंद्र में अगर मोदी सरकार है तो राज्य में भी हम उसी को लाएं? सर, अगर यही देखना होता, मोदी जी कहते हैं उन्होंने गुजरात में बड़ा तरक्की की थी। 10 साल से तो कांग्रेस थी सरकार दिल्ली के अंदर, और गुजरात के अंदर मोदी जी थे। अगर गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है तो अलग अलग सरकारें हुई थी, इसलिए वो शायद हुआ। अगर दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन में भी बीजेपी होगी, जहाँ पे उन्होंने लूट मचा रखी है पिछले 7 साल से, बीजेपी ने कुछ नहीं किया पैसे कमाने के अलावा। अगर सेंटर में भी बीजेपी रहेगी तो बैलेंस पावर कहाँ रहेगा? अगर दिल्ली में भी इनकी सरकार बनती है, कोई काम नहीं हुआ किसी का भी। और इनकी अराजकता देखिएगा, गलियों के अंदर ही आजकल गुंडागर्दी करने लगे हैं। अगर सरकार इनकी बन गई, दिल्ली के अंदर लोग जी नहीं पाएंगे। एक बात बताइए, इन्होंने तो अराजक कहा, खुद अरविंद केजरीवाल खुद को अराजक कहते हैं, मगर बड़ा सवाल यह कि आपके अपने जो पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भी खुद को अराजक कहा था। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को आप महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। किसने कहा है? कुमार विश्वास, आशीष खेतान ने कहा है कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैं अनार्किस्ट हूं। तो क्या अरविंद केजरीवाल अब खुद को महात्मा गांधी के बराबर समझते हैं? देखिएगा, ऐसा होता है, अगर मैं भगवान के बारे में बात करूं कि भगवान राम ने ये कहा था, तो मैं उसको तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। अगर उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहा है तो उसको हम तुलना के लिए नहीं कह रहे, हमको फॉलो कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये कि हम यहाँ चेहरे देख रहे हैं। हमने आज मोदी को देखा, आज हमने केजरीवाल को देखा, मगर कांग्रेस की तरफ से चेहरों का टोटा क्यों है, अकाल क्यों है? कहीं टोटा नहीं है, मेरा ख्याल है ये मीडिया के द्वारा बनाया गया है, वरना कोई टोटा नहीं है। हमारे सभी नेता, चाहे वो कपिल सिब्बल जी हैं या जितने बड़े बड़े नेता हैं, सभी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ हैं। और जब भी वो हमें निर्देश देंगे हम सड़कों पे आ जाएंगे, हमारे साथी तैयार खड़े हैं। चलिए अब जनता के मुद्दे उठाते हैं। जी बोलिए। रामगोपाल गोयल, मैं RW प्रेसिडेंट हूँ तरुण एन्क्लेव से। मैं जैन साहब से पूछना चाहता हूँ, 1 साल के करीब हमारे विधायक रहे हैं ये। पीछे हमारे श्यामलाल जी ने 122 करोड़ का काम कराया है यहाँ पे, शिवर के, नालियों के, इलेक्ट्रिसिटी के सारे कार्य कराए। सवाल पूछिए, इन्होंने क्या कार्य कराया 1 साल के अंदर? इन्होंने नंबर एक बड़ा काम जो आपने कराया। सर जी, ऐसा है, हमारे इलाके के अंदर PWD की जितनी भी सड़कें पेंडिंग थी, सारी की सारी सड़कें पिछले 1 साल के अंदर बना दी, जिनकी कॉस्ट लगभग 30 करोड़ है। मगर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अगर मोदी भक्ति है तो आपके यहाँ पर भी केजरीवाल भक्ति है। आपके भी पास सिवाय केजरीवाल के कोई और मुद्दा नहीं है वोट मांगने के लिए? सर जी, हमारी ईमानदारी है, हम लोगों ने ईमानदारी से 49 दिन काम किया था। हम अपने काम बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ केजरीवाल है। इनके पास ईमानदारी है, आपके पास क्या है? किस बात की ईमानदारी? इससे बड़ा झूठ कोई है नहीं कि इन्होंने 100 रुपए का काम, कह रहा हूं मैं, पूरा बता दें। पूरी विधानसभा में 100 रुपए का काम बता दें। अभी चलते हैं, अभी फैसला हो जाएगा। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं, और भी लोगों से। जी जी जी, बोलिए। मैं श्यामलाल गर्ग जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे खाते में 15 लाख रुपए अभी तक नहीं आए, तो वो कब तक आएंगे? मोदी से पूछ। और भी लोगों से। हाँ बोलिए। आराम से। हाँ जी, मैं तीनों महोदय से एक सवाल पूछूंगा। मैं तीनों महोदय से संक्षिप्त में बोलेगा। एक सवाल। हाँ बोलिए। अच्छा, चमन लाल जी से। हाँ, इन्होंने हमारे यहाँ समुदाय भवन एक बना, ये सुरक्षा निगम के पास, आनंद विहार के पास, इन्होंने उसकी प्रोग्रेस के बारे में क्या किया? नंबर 2, एक मिनट नारेबाजी मत करिए प्लीज, नारेबाजी मत। क्या कर रहे हैं? नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? शांत रहिए बिल्कुल। चलिए सवाल। जैन साहब ने हमारे वार्ड 58 में 1 रुपए का काम नहीं किया, वार्ड 58 में, पश्चिम बिहार में। जैन साहब ने 1 रुपए का काम नहीं किया। तो पूछो ये क्या हुआ? सर, PM साहब, बीजेपी गवर्नमेंट किसी को भी क्लीन चिट दे, किसी को
भारत रत्न डे, हमें ये बताए कि हमारे 15 लाख आम आदमियों का कब आएगा? मैडम एक मिनट। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं रेलवे कॉलोनी में रहती हूँ, मिथिलेश पाठक मेरा नाम है। आज तक महिलाओं के लिए ये क्या कर रहे हैं? इतने दिन बीत गए, कोई महिला के लिए आज तक कुछ किया? मेरी बेटी है, लेट आती है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई सुरक्षा गार्ड है, क्या है? ये तमाम मुद्दे, आप यहाँ से हटिए प्लीज, हटिए यहाँ से। सवाल ये जो मुद्दा उठाया गया है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वो मुद्दा वहीं का वहीं खड़ा है। आपके पास क्या कोई ब्लूप्रिंट है उसको लेकर? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा किसी भी शहर के अंदर एक यार्डस्टिक होती है कि अकेली महिला रात को कितने बजे तक घूम सकती है। दिल्ली में तो 6 बजे के बाद घूम नहीं सकते, इसमें दिल्ली सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने भी सरकार चला ली, बीजेपी की सरकार भी चल रही है। हमारी पार्टी ने निश्चय किया है कि पूरी दिल्ली के अंदर घर के बाहर जो भी आउटडोर स्पेसेस होंगे, पूरे के पूरे आउटडोर स्पेसेस में, सड़कों पर, गलियों में, पार्कों में, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 10 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे कैमरे ना लगे हों। बसेस के अंदर, ऑटोज के अंदर, टैक्सीज के अंदर पैनिक बटन लगाएंगे, बसेस के अंदर मार्शल करेंगे, और जो छोटे मोटे अपराध हैं, जो इन नेताओं के शरण में जो गुंडे पलते हैं, उन पर अंकुश लगाया जाएगा। श्यामलाल जी, सवाल ये, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई एक बड़ा काम जो आप करना चाहेंगे विधायक के नाम पर, अगर आप चुनकर आते हैं तो? देखिए, महिलाओं के लिए हमने तय किया है कि हम पुलिस में महिलाओं की भर्ती ज्यादा करेंगे, महिलाओं के अलग से थाने बनाए जाएंगे, महिला कमांडो हम अपॉइंट करेंगे, और महिलाओं को भी हम प्रशिक्षित करेंगे कि वो खुद भी कोई ऐसी घटना हो उसके लिए तैयार रहे। हमारे कार्यकर्ता भी इस काम को मुस्तैदी से करेंगे, हमारे स्वयंसेवक मुस्तैदी से करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी महिलाएं, इस देश की नारी शक्ति इस देश की हमेशा पूजनीय रही है। ये नारे, सवाल ये कि क्या नारों के आगे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कोई अहम सवाल, कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल कदम उठाएंगे, लेकिन आपने पहले सबसे पूछना क्वेश्चन कि आपने क्षेत्र में कोई विकास का काम बताएं। हमारे जो काउंसिल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले इसका जवाब दूंगा। देवराज अरोड़ा जी ने मल्टी स्टोरी पार्किंग पास करा दी, जो कि कम से कम 21 करोड़ रुपए की है, जो कि आम पार्टी का सिर्फ एक सड़क बनाई, बाकी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा देर से जाके अपना काम बताने में, आप मुझे बताइए। मैंने आपसे उधर से पूछे, आप उधर से पूछकर पीछे चले गए, तो ये झूठे हैं, आम पार्टी वाले झूठे हैं। एक भी काम नहीं किया, एक सड़क बनाने के सिवा कुछ नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल कुछ नहीं किया। इस बात का ये सबूत है मेरे पास, ये देखिएगा, इस पर दिखाइएगा अपने, इसके ऊपर ये मल्टी स्टोरी पार्किंग हमारे देवराज अरोड़ा जी पास। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या नारों के आगे महिलाओं की सुरक्षा पर कुछ किया जाएगा? महिला सुरक्षा के ऊपर बिल्कुल मुस्तैदी से काम किया जाएगा। उनके हमारे तरफ से 24 घंटे उनकी मुस्तैदी के लिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ हम वॉलंटियर पैदा करेंगे अपने, जो कि महिला सुरक्षा की ओर ध्यान देंगे। और हमारे कांग्रेस पार्टी पहले ही महिलाओं को पहले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। एक बात बताइए सत्येंद्र जी, एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि इनके पास मोदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, क्या ये सही नहीं है कि ये चुनाव शख्सियतों का टकराव बन के रह गया है? ये नहीं, मुद्दों का हमारी तरफ से मुद्दों का सवाल है, इनकी तरफ शख्सियत का सवाल है। हमने मुद्दे रखे हैं जितने भी। हाथ जोड़ के 2 मिनट शांति। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया अपने समर्थकों पर अंकुश पाइए। आप श्यामलाल जी, अपने समर्थकों पर अंकुश पाइए। आप बोलिए, नारेबाजी बंद करिए, नारेबाजी बंद करें आप लोग प्लीज। हाँ, तो सवाल ये कि क्या शख्सियतों के आगे चुनाव होगा? जी नहीं, हमारी तरफ से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपने महिला सुरक्षा के ऊपर हमने बताया कि सबसे बड़ी बात, हम नेताओं के जो गुंडे हैं, जिनको पालते हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाएंगे। जो नेताओं की शहर के ऊपर गुंडागर्दी होती है, महिलाओं को जो दोहरा बात नहीं, सवाल ये, शख्सियतों के आगे चुनाव होगा क्या? क्योंकि आपके पास भी सिवाय एक शब्द है, वो है मोदी। हमारे यहाँ जन सेवक हैं, और वो जनता की सेवा करने में अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार करने वाले हजारों लोगों की फौज है, और वो हमेशा करते रहे हैं। हमारा इतिहास है त्याग, तपस्या और बलिदान। नहीं, मगर इस वक्त पूरे चुनावी कैंपेनिंग में आपके पास सिर्फ एक नाम है। सवाल यह कि यहाँ आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी से हो रहा है जिसके खिलाफ करप्शन के आरोप नहीं है, जो कि महाराष्ट्र और हरियाणा में नहीं था। हमारे यहाँ जो हमारे चीफ मिनिस्टर चुनकर आए हैं,
क्या उनसे बड़ा कोई नेता है किसी के पास? उनके आगे कोई भी नेता क्या करेगा? सारे चीफ मिनिस्टर हमारे जनता की सेवा में लगे और अपने आप में पूर्ण रूप में सवाल ये चमनलाल जी, इन शख्सियतों के टक्कर में कांग्रेस दबकर तो नहीं रह जाएगी? बिल्कुल दबकर नहीं रह जाएगी, बड़े जोरों शोरों से निकलेगी। और मैं बता दूं, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद ये दोनों पार्टियों को हम घर बिठा देंगे, कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी। ऐसा तो नहीं है 7 सीटों से नीचे चले जाएंगे आप? ये हम कम से कम 40 सीटें फिर लेंगे हम। चलिए, कांग्रेस को उम्मीद है कि वो वापसी करेगी, मगर मुद्दे लगातार शकूर बस्ती के सामने हैं और सियासत लगातार गर्मा रही है और आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होने वाली है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज, बस इतना ही। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।